हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है लर्निंग। यानी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे होती है और लर्निंग के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, जो लर्निंग होती है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट चेंज योर बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू द स्किनर। अब हम बात करें, देखो लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग होती है एक क्रिया है जो आपके विचार में क्या ला रही है, परिवर्तन ला रही है। किसके द्वारा? आपके एक्सपीरियंस और स्किल के द्वारा। किसके द्वारा? आपकी एक्सपीरियंस और स्किल के द्वारा। यानी जब किसी चीज़ को आप सीखते हो तो सबसे पहले जो होता है वो मेंटलिटी आपकी क्या बनती है उस चीज़ को लेकर, उस वस्तु को लेकर जो जिसमें आप कार्य कर रहे थे या जिसके लिए आप कार्य कर रहे थे। पहली बार जब आप कार्य करोगे तो उन चीज़ों से सीखोगे, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस था उसको लेकर क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो लर्निंग क्या होती है? आपका बिहेवियर चेंज करती है। यानी व्यवहार क्या होती है? चेंज करती है। किसके द्वारा? स्किल और एक्सपीरियंस के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द स्किनर लॉ। तो हम आज बात करते हैं कि लर्निंग के फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है कि लर्निंग होती है एक प्रक्रिया होती है जो क्या होती है, आपके व्यवहारों में परिवर्तन करती है। किसके द्वारा? आपकी स्किल और एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लर्निंग के की फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ की फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। तो हम जैसे कुछ भी हम नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो वो क्या होती है, एक सीखने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया होती है। तो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, या हम कैसे किस स्टेज में क्या होते हैं, हम सीखते हैं। तो ये जो आप लोग इधर देख रहे हो, ये वही चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। यानी कौन कौन से की फैक्टर्स हैं लर्निंग के लिए। तो पहला है मैच्योरेशन। क्या होना चाहिए? परिपक्वता होनी चाहिए। परिपक्वता कहने का क्या मतलब? यानी जैसे मान लो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो सीखने के लिए मानसिक रूप से यानी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों से क्या हो, हेल्दी हो, यानी स्वस्थ हो। दोनों से क्या हो, स्वस्थ हो। तभी वो लर्निंग के मतलब को समझ पाएगा, नई नई चीज़ों को सीख पाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो भी उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अब उसको आप लाख समझाओगे, बढ़िया से पढ़ाओगे, अच्छे से सिखाओगे, लेकिन बच्चा नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि बच्चा क्या है, परिपक्व नहीं है। परिपक्व कहने का मतलब क्या? मेंटल और फिजिकल रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, सबसे बेस्ट, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मोटिवेशन जो आपके लाइफ में होता है, खुद से मोटिवेशन लेते हो, खुद से खुद को मोटिवेट करना या खुद से दूसरों को मोटिवेट करना, ये मोटिवेशन होता है। क्या होता है? मोटिवेशन। ये अभिप्रेरणा लेना। क्या करना? मोटिवेट करना। आप लोग कई प्रकार की यूट्यूबर से या फिर क्या कहते हैं, कई प्रकार के क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल से सुनते हो मोटिवेशन। क्या सुनते हो? मोटिवेशन। तो जब आप मोटिवेशन सुनते हो तो जिस कार्य के रूप में वो लोग आपको सुनाते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ाई करो, बेटा तुम ऐसे पढ़ोगे तो तुम सफल हो जाओगे, या इस तरह से शेड्यूल बना लो कि दिन में हमको 8 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे खेलना है, जो भी शेड्यूल बनाना है। तो वो एक प्रकार का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। क्या होता है? मोटिवेशन होता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है या खुद को मोटिवेट करता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, अगर आपको लाइफ में सचमुच में मोटिवेट होना है तो अपनी माँ का चेहरा देख लो और पिता की बेबसी देख लो। इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ध्यान रखना आप लोग कि माँ के चेहरे और पिता की बेबसी से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग माँ बाप के साथ खाना खाते हो तो मम्मी पापा सिर्फ यही कहते हैं कि बेटा लाइफ में ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम लोगों को क्या हो, शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, इतना ज़रूर करना लाइफ में, इतना ज़रूर करना कि दुनिया वाले तुमको अपनी मिसाल माने। दुनिया वाले क्या करें? तुमको अपनी मिसाल माने और अपना आइडियल माने। सिर्फ इतना ही करना। ठीक है, तो लाइफ में क्या होता है, मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई मान लो छोटा सा बच्चा है, मान लो वो सीखने के लिए आया है, तो उसको किस तरह से आप सिखाओगे, किस तरह से उसका मन
उस कार्य में लगाओगे कि वो बच्चा आसानी से वो कार्य सीख जाए। तो उसके लिए होता है बच्चे में मोटिवेशन डालना कि बच्चा, हाँ देखो तुम्हारे मम्मी पापा इस मतलब गरीब है, तुम अगर अच्छे से काम नहीं करोगे या अच्छे से काम नहीं सीख पाए तो क्या होगा, तुम्हारी जो गरीबी होगी वो कभी दूर नहीं होगी। तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन डालो कि बच्चे उस तरीके से उस काम को करें कि वो क्या हो, जाकर एक मिसाल बने लोगों के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, लर्निंग के लिए। तीसरा हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। तीसरा हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। अगर मैंने जब पहली सीडीपी की क्लास डाली थी जीन पियाजे की थ्योरी में, तो मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें सभी की फैक्टर मोर इंपॉर्टेंट है, किसी को आप अलग नहीं कर सकते हो। मैच्योरेशन भी मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा अगर मैच्योर नहीं होगा तब तक चीज़ों को सीखेगा नहीं। बच्चे के अंदर का मोटिवेशन सीखने की जो अभिप्रेरणा होती है, जैसे दूसरों को देखकर वो सीखता है, तो वो उसके मन में ये बैठता है कि हाँ हम भी कुछ इसके जैसा हम भी कर सकते हैं, हम भी क्या ह्यूमन है। ठीक है, अब तीसरा है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के बिना क्या होता है, किसी भी बच्चे का विकास होना असंभव है। बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, कोई बच्चा है अगर मान लो बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, अब उसको इंग्लैंड भेज दो, कहाँ भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, तो वो उसी इन्वायरमेंट में ढल जाएगा। बच्चे को फर्राटेदार इंग्लिश आएगी, उसी कल्चर में ढल जाएगा बच्चा। ध्यान देना, इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, वो किसी भी विकास के लिए मोर इम्पॉर्टेंट होता है, की फैक्टर होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में मोर इम्पॉर्टेंट। अब दूसरा जो चौथा नंबर है वो है हेरिडिटी, यानी वंशाक्रम। वंशाक्रम कहने का मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी है बायोलॉजी की नॉलेजमेंट। अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो तो मेरी क्या कहते हैं, बायोलॉजी साइबर जाकर प्ले लिस्ट खोलना, उसमें सारी बायोलॉजी की वीडियो पड़ी हुई है। तो उसमें यहाँ हेरिडिटी यानी वंशाक्रम क्या होता है। तो वंशाक्रम कहने का मतलब होता है ये जेनेटिकली होता है, इनहेरिटेंस होता है। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब उसके पापा क्या है, इंटेलिजेंस है, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या होगा, हल्का 80%, कितना 80% क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा, इंटेलिजेंट, यानी उसके जो जीन होंगे, उसके पापा के जो जीन होंगे, उनका जो क्वालिटी होगा उसके अंदर भी थोड़ा आ जाएगा। तो बच्चे में क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। आप लोग देखे होंगे कि जो वंशानुक्रम होता है, यानी जो इनहेरिटेंस होता है, वो बायोलॉजी का एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जो इनहेरिटेंस होता है वो, जैसे मान लो बच्चे के पापा यानी बच्चे का परिवार जिस तरह से रहेगा, खासकर बच्चे के माता पिता जिस रूप में रहेंगे, अगर उनकी मेंटल हेल्थ सही है तो बच्चे में भी क्या होगी, सही मेंटल हेल्थ होगी। अगर बच्चे के माँ बाप की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो बच्चे में जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो भी सही से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके जीन होंगे, माँ बाप के जो जीन होते हैं वही बच्चों में क्या होते हैं, क्वालिटी लेकर आते हैं, तो उनमें क्या होंगे, खराब होंगे। इसीलिए क्या होता है, हेरिडिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें किसी भी फैक्टर को आप काट नहीं सकते हो, ध्यान रखना, किसी भी फैक्टर को काट नहीं सकते हो। क्यों नहीं काट सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी फैक्टर को आप काट दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लर्निंग मिस्टेक हो जाएगा। अब हम देखो तीसरी बात, पांचवी बात करते हैं इंटेलिजेंस। किसकी, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की। तो इंटेलिजेंस जो होती है, अगर मान लो बच्चे को हम लाख मोटिवेशन दे दें, लाख अच्छा पर्यावरण दे दें, इन्वायरमेंट दे दें, ठीक है, और मान लो बच्चे के माँ बाप क्या कहते हैं, थोड़े जो मेंटलिटी है उनकी हेल्दी है, तो बच्चे में भी हेल्दी मेंटेलिटी होगी। लेकिन अगर बच्चे का जो खुद का विकास है, बुद्धि का विकास, अगर वो नहीं हुआ, यानी बच्चे में बुद्धि नहीं हुई, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो बच्चा इन चीज़ों को क्या करेगा, जीरो। इन चीज़ों से वो कुछ नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे में इंटेलिजेंस नहीं है। इसीलिए बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देगा, इग्नोर कर देगा। आप जितना भी कहो, कभी कभी ये देखते हो कि जो थोड़े से जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, वो आप कोई बात उनको कहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, ज़रूरी है, इंटेलिजेंसी होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के पास जैसा दिमाग होगा, बच्चे के पास जैसी बुद्धि होगी, उस तरीके से वो कार्य को सीखेगा, उस तेज़ी के साथ सीखेगा। अगर बच्चे की जो IQ लेवल है वो हाई है तो बच्चा
सही तरीके से अच्छे से एकदम स्पीड से कार्य करेगा। अगर बच्चे की जो IQ लेवल है वो कम है तो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे कार्य को सीखेगा। तो इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस मोर इम्पॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी 6 नंबर पॉइंट है, वो है विल पावर। तो विल पावर क्या होती है, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति। बच्चे के अंदर लाख दिमाग है, उसको मोटिवेशन दिया जाए, उसको कुछ भी कर दिया जाए, अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं खाएगा। मान लो बच्चे के सामने रसगुल्ला लाकर रख दो, छोटा बच्चा है उसके सामने रसगुल्ला लाकर रख दो, अगर उसको खाने की इच्छा नहीं है, तो क्या वो रसगुल्ला खाएगा, नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पास विल पावर नहीं है। जब तक आपके पास, ध्यान रखना, जब आपको भूख लगी हो ना, सूखी रोटी भी मिलती है तो वो आप आसानी से एकदम प्रेम से खा सकते हो, वो भी आपको टेस्टी लगेगी। लेकिन जब आपका मन भरा हो ना, तो आपको अगर पिज़्ज़ा और बर्गर भी लाकर दे दिया जाए तब पर भी आप खाओगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि आपके अंदर विल पावर नहीं है, इच्छा नहीं है, करने की इच्छा। तो सबसे पहले होती है चाह, होती है इच्छा, होती है कि हम कुछ करें लाइफ में। जैसे माँ बाप की चाह होती है कि हम लोगों से ये आशा लगाते हैं कि हमारा बेटा जो है वो एक दिन इस मुकाम पे लाएगा हम लोगों को कि दुनिया वाले कहेंगे ये देखो इसका बाप है, ये देखो इसका बाप है, यानी बेटे के नाम से बाप को जाना जाएगा, इतनी महारत हासिल करेगा मेरा बेटा। ये चाह रखते हैं माँ बाप। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, उनकी चाह को क्या करते हैं, कुचल देते हैं, समझते नहीं। कोई लाइफ में ये नहीं चाहता कि हम क्या हो, गिरे। सब लोग एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर मंजिल को पाना है तो सिर्फ एफर्ट से काम नहीं चलेगा। यानी आप एफर्ट करते हो लेकिन आपकी मंजिल कितनी बड़ी है ये सोचकर कभी आपने एफर्ट किया? तुम कभी मंजिल को सोचकर उतना अगर एफर्ट करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। यानी अगर हमको इतनी ऊंचाई, मान लो 1 फीट ऊंचाई को पार करना है छलांग लगाकर, अगर हम उस ऊंचाई के आधा ही मेहनत करें तो क्या वो हम ऊंचाई को पार कर सकते हैं? नहीं पार कर सकते। इसीलिए कहते हैं ना, कभी अपने आप के जो एफर्ट होता, अपना जो एफर्ट होता वो पूरा दो। यानी अगर 1 फीट की ऊंचाई को आपको लांघना है, डांकना है, तो आप क्या करोगे? 1 फीट से ज़्यादा की छलांग रखो, 1 फीट से ज़्यादा की छलांग रखो, तभी जाके आप एफर्ट अच्छे से दे पाओगे। तो सीखने के लिए क्या होनी चाहिए? विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब देखो, सीखने के लिए एक समय होता है। सीखने के लिए क्या होता है? एक समय होता है। समय कहने का मतलब क्या होता है? जो सचमुच में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, डिफ़ाइन किया, वो ज़्यादातर मॉर्निंग में। कब? मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग सीखते हैं तो हमारा शरीर फ्रेश होता है। जैसे हम उठते हैं, ठीक है, अपना जो भी प्रोसेस होता है करने के बाद क्या होता है, आप सीखना जब शुरू करते हो तो आपका जो बॉडी, मेंटल हेल्थ थी और फिजिकल हेल्थ थी, आप सो के उठे, उसके बाद सुबह में अपनी जो भी प्रोसेस किया करने के बाद आप बैठ जाओगे, मतलब कुछ भी सीखने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, यानी मॉर्निंग से जैसे ही 10, 12, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपकी शरीर थक जाएगी। क्या हो जाएगी? थक जाएगी। तो आप उस स्पीड से काम नहीं कर सकते हो। तो सीखने के लिए क्या, सही समय का होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि तुम 12 बजे उठो रात में और सीखना चालू कर दो, नहीं। साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी जितना काम वर्कआउट करती है दिन में, रात में कम से कम 8 घंटे उसको क्या कर, पावर नैप चाहिए। क्या चाहिए? पावर नैप चाहिए। यानी उसको पावर डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। तब जाके हमारी बॉडी जो होती है वो फिर से फ्रेश होके उठती है। अगर आप लोग चाहो तो सुबह में क्या कहते हैं, जो रात में होती है, आप थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा एक्स्ट्रा जाग लो, फिर सुबह देखो आपको नींद ऑटोमेटिक आएगी। तो जब तक बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक क्या करेगा, बॉडी में सही एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सीखने के लिए क्या चाहिए? टाइम का होना ज़रूरी है। अब देखो, 5वां जो है
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दैट्स क्लियर। यानी सीखने के लिए क्या चाहिए, लर्निंग के लिए क्या चाहिए भैया, फिजिकली, यानी आप किसी कार्य को कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो बाई डिफ़ॉल्ट कोई बंदा है वो कार्य कर रहा है और उसके पास हाथ नहीं है, तो क्या वो उस सामान को आसानी से उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग है। तो वो क्या कार्य को आसानी से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो दिव्यांग है। और जो मेंटल हेल्थ है वो तो ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप मेंटलिटी आपकी सही नहीं है तो आप क्या करोगे, काम को समझ नहीं पाओगे। और जो 9 पॉइंट है यानी 9वां, वो कह रहा है मेथड ऑफ लर्निंग, यानी ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। सिखाने की जो तरीका होता है, सिखाने का जो तरीका होता है वो भी क्या करता है, एक इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि कई बार जो टीचर होते हैं हमें हंसी हंसी में कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सिखा कर चाहते हैं, ठीक है, तो सिखाने का तरीका भी होना चाहिए। तो ये जो 9 फैक्टर हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखिए कि इसमें से क्या कोई ऐसा है जो आप लोगों को लग रहा है नहीं ये गलत है, सब सही है। फर्स्ट पॉइंट, मैच्योरेशन होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। सेकंड, मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को जिसको आप सिखा रहे हो। थर्ड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। फोर्थ, हेरिडिटी होनी चाहिए। फिफ्थ, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। 6, विल पावर होनी चाहिए। 7, टाइम ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, यानी सीखने का जो समय होता है वो होना चाहिए। 8, फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। 9th, मेथड ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप अभी तक आपने देखा कि लर्निंग को कैसे, ये जो की फैक्टर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ऊंची छलांग लगानी है लाइफ में, अगर आपको ऊंची छलांग लगानी है तो हमेशा मंजिल से 2 कदम आगे सोचो। हमेशा मंजिल से 2 कदम आगे सोचो, तभी जाके आपको मंजिल मिलेगी। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सब लोग इसी दौड़ में, इसी रेस में है कि कब हमारी मंजिल में और कब हम कामयाब हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्ट्रगल करते रहिए और आप अपने आप को निखारते रहिए, क्योंकि स्ट्रगल इज़ अ वेपन दैट्स डिफाइन योर एबिलिटी। थैंक यू।